बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस राव और वो तमाम तलबा मुतवज्जे होंगे कि जिन्होंने अभी एफएससी क्लियर कर चुके हैं या एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम दिए और रिजल्ट वेटिंग के अंदर। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट बने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है या बाकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करें, तो आप लोगों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑन की हैं, जिनकी जो डेट है वो 31 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 8 सितंबर तक आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स जो हैं जो अपडेट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इनकी जो एज लिमिट है वो है 16 ईयर्स टू 22 ईयर, मीन के 16 साल से लेके 22 साल तक के वो लड़के हैं या लड़कियां हैं जीडीबी पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 22 साल की जो एज लिमिट है ये है 25 अप्रैल 2025 तक आपकी जो उम्र है वो 22 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 16 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। वो तलबा और तालबात के जिनके बेफाम में कोई प्रॉब्लम है, एज कम लिखी हुई है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपने सबसे पहला जो कह लें कि बैरियर है वो एज लिमिट का, इसका आपने ख्याल रख लेना है, इसके मुताबिक अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो रूल्स हैं जो चेंज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर देखेंगे न्यू जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने डाली हैं। एक तो ये है कि मैथमेटिक्स कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट द प्री मेडिकल स्टूडेंट, मीन के वो बच्चे के जिन्होंने एफएससी में प्री मेडिकल पढ़ा है, उसके अलावा बाकी आईसीएस वाले हैं या इंजीनियरिंग के या एफआईटी के, अगर तो उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट के जिसका प्री मेडिकल नहीं था लेकिन उसने मैथ को ऑप्शनल में छोड़ा हुआ था तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। हाँ, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनका जो टेस्ट होगा वो मैथमेटिक्स का नहीं होगा, वो इंग्लिश और फिजिक्स का जस्ट टेस्ट देंगे। एफएससी पार्ट 1 के अगर हम नंबर्स की देखें तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 65% रिक्वायर होती है। पहले जो थी वो 60 होती थी, अब उन्होंने 5% इंक्रीज करके 65% कर दिए ये अप्लाई करने के लिए। और आपको अपने इदारे की तरफ से अगर रिजल्ट नहीं आया आपके, यानी कि जब तक आप अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम तक, तो उस सूरत में आपको होप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 70% के हिसाब से, कि आपका इदारा आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हमारा जो स्टूडेंट है ये 70% तक के नंबर्स के साथ एफएससी क्लियर कर सकता है। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास बेफाम होना चाहिए। अगर बेफाम भी नहीं और आईडी कार्ड भी नहीं है तो उस सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा जिसके अंदर रनिंग होगी, पुशअप होंगे, सिटअप्स होंगे और चैनअप्स आपके पास होंगे। इन तमाम को क्लियर करने के बाद आपके पास होगा क्या कि पहले मरहले के ऊपर आप जिस शहर से अप्लाई कर रहे होंगे वहां पर आपका इनिशियल टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिंपल जो मेडिकल टेस्ट है वो होगा। आफ्टर दैट अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको आईएसएसबी की तरफ से कॉल लेटर जारी किया जाएगा। आप आईएसएसबी के सेंटर जाएंगे, जो भी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, वहां सेंटर्स में आपने 3 से 4 दिन का उनका एक प्रोसीजर होगा, आपने उसे कंप्लीट करना है। अगर वो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आफ्टर दैट आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर हिस्सा बन सकते हैं। जी, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि पहले बताया था, उनका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश और फिजिक्स से होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो इंग्लिश, फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का भी टेस्ट देंगे। इसी तरह जो लॉजिस्टिक ब्रांच है या बाकी जो पर्टिकुलर ब्रांच होंगी, लेकिन उनके लिए जाहिर सी बात एफएससी के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो बीकॉम या अकाउंट्स की डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट जो है उनके जो सब्जेक्ट है रेलिवेंट उन्हीं से रिलेटेड टेस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट है उसके अंदर तो देखिए रनिंग होगी। रनिंग जो है वो 1 माइल होती है, जैसे कि पहले था, वो 8 मिनट के अंदर आपने उसको क्लियर करना होता है। पुशअप की अगर हम बात करें तो 15 पुशअप करने होते हैं 2 मिनट के अंदर आपने। इसी तरह सिटअप जो है वो 20 करने होते हैं आपने, उसके लिए भी 2 मिनट टाइम होगा आपका। और चैनअप जो है, चैनअप्स के लिए आपके 3 चैनअप्स करने होंगे और इसके लिए भी आपके पास 2 मिनट का ही टाइम होगा। ये कह लें कि जो बेसिक फिजिकल होगा आपका इनिशियल, उसके अंदर आपने क्लियर करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। यहां पर एक और चीज भी देखेंगे कि वो बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे तमाम की जिनकी डुअल नेशनलिटी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी जो परसेंटेज है वो 65 से कम है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 टाइम अप्लाई किया हुआ था और वो रिजेक्ट हो चुके थे, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। मजीद भी आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।